नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास में पड़ने वाली बहुला गणेश चतुर्थी व्रत के क्या नियम विधि है, कैसे व्रत रखा जाता है, पूजा कैसे करें, पूजा में कौन कौन सी सामग्री बहुत अधिक जरूरी है जिसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है, और व्रत वाले दिन कौन से 4 नियम हमें जरूर करनी चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान करते समय अपने सिर पे कौन सी एक चीज रख कर और तब स्नान करनी चाहिए, चंद्रोदय का क्या समय होगा उस दिन। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन बहुला गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है। बहुला गणेश चतुर्थी व्रत इसलिए कहा जाता है कि उस दिन बहुला व्रत भी रहता है और गणेश चतुर्थी व्रत भी होता है। बहुला व्रत कंवारी लड़कियां करती हैं और गणेश चतुर्थी व्रत जिनको संतान रहते हैं वो महिला करती हैं, माँ लोग करती हैं, अपने बच्चे के दीर्घ आयु के लिए और सुखी जीवन के लिए, जीवन में बच्चे अपने उन्नति तरक्की करें, इसलिए गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। साल में 2 गणेश चतुर्थी व्रत होता है, एक भाद्रपद के मास में यानी कि भादों के महीने में और दूसरा माघ के महीने में। भादों के महीने में शुरू किया जाता है, उठाया जाता है, और माघ के महीने में बैठाया जाता है। बहुत सारे घरों में दोनों महीनों का व्रत किया जाता है, गणेश चतुर्थी व्रत, और बहुत सारे घरों में कोई एक ही होता है, जैसे कि एक भाद्रपद का हो गया या फिर एक माघ का हो गया। और बहुत सारे घरों में भाद्रपद मास वाला भी किया जाता है और माघ मास वाला भी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। व्रत करने से पहले सभी को अपने घर का नियम एक बार जरूर जान लेनी चाहिए और उसके बाद से ही कोई व्रत शुरू करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और कोई भी व्रत से पहले एक दिन पहले खाए नहाए होता है। तो देखिए, इस बार सन 2023 में बहुला गणेश चतुर्थी व्रत 3 सितंबर दिन रविवार को पड़ा हुआ है। व्रत से एक दिन पहले खाए नहाए होता है, तो बहुला गणेश चतुर्थी व्रत का खाए नहाए 2 सितंबर दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन किसी भी स्त्री जाति को बाल धोकर स्नान नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग आज के ही दिन गुधलू से पहले शाम में बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, अगर सुबह में नहीं की हो तो, क्योंकि कल के दिन बाल धोकर स्नान करना हमारे लिए शुभ नहीं माना जाएगा। और बाल धोकर स्नान करने के बाद से शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। और एक बात कि देखिए, जैसे हमारा हर मंथ पीरियड होता है मासिक धर्म, तो उसके बाद से जैसे हम बाल धोकर अपना शरीर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से नाखून भी काटकर शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए। बहुत सारी महिला जो होती हैं उनका नियम है कि पीरियड के बाद से जैसे बाल धोती हैं उसी तरह से एक अच्छा सा दिन देखकर उस दिन नाखून भी काट लेती हैं। तो अगर आप लोग काट लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बाल धोने के साथ नाखून भी जरूर काटें, किसी भी व्रत में, किसी भी तीज त्योहार में। और अगर जब आपका पीरियड होता है, मासिक धर्म होता है, तो आप लोग बाल धो लें, तो उसके बाद से किसी भी एक अच्छे दिन को आप लोग अपना नाखून भी जरूर काट लें, क्योंकि मासिक धर्म के बाद बाल धोकर और नाखून काट कर ही हमारा शरीर शुद्ध माना जाता है। उसके बाद से ही हम कोई भी पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। तो आप लोग बाल धो लीजिएगा आज के दिन, और कल आप लोग खाए का नियम कीजिएगा। खाए के नियम में जैसे रात के भोजन में आप लोगों को लिट्टी और साग बनानी है, और भगवान गणेश के लिए भी लिट्टी साग ढक कर रखनी है, और वही लिट्टी साग खाकर आपको व्रत भी रखनी है। सुबह में इच्छा हो तो आप लोग भोर में 3 बजे उठकर सरगी भी खा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपको निर्जला निराहार व्रत रखनी है, कुछ खानी पीनी नहीं है जब तक कि आप लोग रात में चंद्रदेव को अर्घ ना दे लें। उसके बाद से आप लोग सुबह में स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लीजिएगा, और सरगी खाने के बाद से दांत की सफाई अच्छे तरह से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि दांत में कुछ फंसा रह जाता है तो वो व्रत जो होता है खंडित माना जाता है। तो इसलिए दांतों की सफाई आप लोग अच्छे से सरगी खाने के बाद ही कर लीजिएगा। सुबह में फिर आप लोग जैसे आपके घर का काम हो जाए उसके बाद से स्नान करके व्रत का संकल्प ले लीजिएगा।
व्रत के संकल्प में आप लोगों को ध्रुवा और पैसे हाथ में रखकर और गणेश भगवान की फोटो प्रतिमा के सामने आपको व्रत की संकल्प लेना है। और उसके बाद से पूरे दिन आप लोग निर्जला निराहार व्रत रखिएगा और शाम के समय फिर आपको स्नान करनी है। शाम के समय जब आप लोग स्नान कीजिएगा तो उस समय अपने सिर पे काला वाला तिल रखकर और तब स्नान कीजिएगा। सिर से आपको पानी से नहानी है, बाल में जैसे शैम्पू साबुन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पानी सिर से गिराते हुए आपको स्नान करनी है और वही काला तिल रखकर और तब स्नान करनी है। उसके बाद से आप लोग भोग के लिए जो ही जैसे कि शकरकंद बॉयल किया जाता है तो आप लोग भोग प्रसाद सब कुछ तैयार कर लें। और जहां आपको पूजा करनी हो, पूजा रूम में या फिर हॉल में या आंगन हो तो आंगन में, तो उस जगह को अगर गोबर मिले तो आप लोग थोड़ा सा गोबर से लीप दीजिए। अगर गोबर ना मिले तो हल्दी के पानी से भी उस जगह को शुद्ध कर लीजिए और गंगा जल से लीप कर जगह को शुद्ध करने के बाद से वहां चौकी पट्टा रखकर सभी पूजा का सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। पूजा के सामग्री में आपको चाहिए होता है पान का पत्ता, सुपारी जिसे कसैली बोला जाता है, गाय का गोबर गौरी गणेश बनाने के लिए, ध्रुवा चाहिए। अगर गोबर ना मिले तो आप लोग हल्दी से भी बना सकते हैं। और उसके बाद से ध्रुवा के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरा मानी जाती है। उनको भोग में भी ध्रुवा लगा कर ही डाल कर ही भोग लगानी चाहिए। पुष्प धूप दीप रख लीजिएगा, अगरबत्ती। और उसके बाद से जनेऊ भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ाइएगा। और माघ के महीने में तिल चावल चढ़ाया जाता है। इस महीने में तिल चावल भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। बस ऐसे ही कोन से गाजर अगर मिले तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और जो ही ऋतु फल मिले मार्केट में वो सब चीज़ें मंगाकर और भगवान को भोग लगाया जाता है। और अगर इच्छा हो तो आप लोग लड्डू भी मार्केट से मंगाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत अधिक प्रिय है। बेसन का लड्डू हो, मोतीचूर का लड्डू हो, जो ही लड्डू आपको मिल जाए। और भोग में आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी है। पूजा के लिए भी मैं सामग्री बता दी हूँ। और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए कच्चा दूध, पान, सुपारी और कुछ पैसे रखकर दूध में गंगा जल डालकर और तब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। पूजा आपको गुदलू के बाद जब भी इच्छा हो आप लोग पूजा कर लें, कथा सुन लें और जब चंद्रदेव का उदय हो जाए तो तब आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के लिए आपको फलहार की ज़रूरत है। फल से व्रत खोला जाता है क्योंकि अनाज और नमक का सेवन गणेश चतुर्थी व्रत में नहीं किया जाता है। तो जब आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे लें, सभी घर में जो ही बड़े हों सबको प्रणाम कर लें और उसके बाद से आप लोग व्रत खोलें। व्रत में आप लोग जैसे कि दूध, कौन शकरकंद जिसे कहते हैं, गाजर, हर चीज़, हर चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। और जो प्रसाद आप लोग गणेश जी के सामने रख कर चढ़ाए हो उस प्रसाद को उसी समय रात में नहीं खानी है। जैसे कि एक बर्तन में सारे प्रसाद इकट्ठा कर लीजिए और उसमें से एक एक करके दो की संख्या में भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए और बाकी प्रसाद जो आपके पात्र में बच जाए वही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। जो चढ़ाए हैं वो प्रसाद आपको सुबह में खानी है। सुबह में आप किसी को दे भी सकते हैं, घर में परिवार में किसी भी सदस्य को, और आप खुद भी खा सकते हैं। अगर आपके पड़ोसी में, आपके अगल बगल कोई इस व्रत को ना करे तो आप उनके यहाँ चाहें तो प्रसाद भी दे सकते हैं रात के समय या फिर सुबह में भी। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा या फिर अंगौछी हो, रुमाल हो, हैंकी हो, कुछ भी एक जरूर चढ़ाइएगा। और जनेऊ बहुत अधिक जरूरी है और पैसे भी चढ़ाया जाता है। तो 4 नियम जान लेते हैं कि कौन कौन से 4 नियम हैं। तो पहला नियम है कि जब आप लोग व्रत के दिन संध्या के समय स्नान कीजिएगा आप लोग, तो ब्रश के जगह आपको दातुन करनी है। बिना दातुन किए हुए आप लोग स्नान मत कीजिएगा क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो आपको ब्रश नहीं करनी है, दातुन कीजिएगा आप लोग और उसके बाद से स्नान करनी है। स्नान करते समय आपको सिर पे काला तिल रखकर और बाल से पानी गिराते हुए आपको स्नान करनी है। उसके बाद से देखिए उस दिन पीला सिंदूर आप लोग लगाइएगा अपने मांग में और पैर में महावर लगाने के बाद से ही आप लोग पूजा कीजिएगा। जो सुहागन महिला होंगी, ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए, उनके उन्नति तरक्की के लिए किया जाता है। हर माँ लोग इस व्रत को करती हैं। तो जो सुहागन महिला होंगी वो अपने पैर में महावर और मांग में पीला सिंदूर लगा लेंगी। पूजा है तो हर महिलाओं को उस दिन लाल पीले रंग का ही वस्त्र पहनकर पूजा में बैठिएगा आप लोग, साफ धुला हुआ वस्त्र।
चौथा नियम क्या है, तो देखिए उस दिन आप लोग हर चीज़ अपना साफ कर लीजिएगा। जैसे बेड, जिस बेड पे आप लोग सोते हो तो खाए नहाए के दिन ही उस बेड का चादर वगैरह धुल लीजिएगा। जिनके बच्चे छोटे रहते हैं तो देखिए उनको भी ये नियम कर लेनी है। भले ही बाद में बच्चे जूठे कर दे, बच्चे सोए, बच्चों को साथ ही लेकर माँ सोएंगी, अलग तो सुलाएंगी नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो नियम है वो जरूर करनी है, यानी कि चादर वगैरह उस दिन, पिलो कवर, जो तकिया का कवर वगैरह आप लोग जरूर धो लीजिएगा। जिनको पीरियड हुआ होगा वो लोग गणेश चतुर्थी के दिन भी बाल धो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम बाल नहीं धोएंगे हमारा शरीर शुद्ध नहीं माना जाएगा। और जैसे 1-2 दिन का हुआ रहता है तो दिन तो आपको मिल नहीं रहा है, आज शुक्रवार, कल शनिवार और फिर रविवार, तो आप लोग रविवार के दिन भी अगर चाहे तो बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं। और उसके बाद से बाल धो लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग अपने सिर पे तिल रखकर और तब स्नान कीजिएगा, जिनको पीरियड हुआ होगा। तो ये सारे नियम हमें करना है। और गणेश भगवान की पूजा आप लोग गुदलू के बाद कभी भी कर लीजिएगा, कथा जरूर सुनिएगा, उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलिएगा। और प्रसाद सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाइएगा। सबसे ज़रूरी नियम कि अर्घ जब आप लोग दीजिएगा तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के हाथ से अर्घ दिलवाएं। जैसे कि जो दूध गिराते हैं लोग, जेंट्स लोग दूध गिराते हैं, पति या बच्चा कोई भी गिरा सकता है, लेकिन ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अगर बच्चा अर्घ दिलवाए, पति अर्घ दिलवाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कई घरों में ब्राह्मण के हाथ से भी दिया जाता है। चंद्रोदय का क्या समय है, तो व्रत वाले दिन 3 सितंबर को रात में 8:36 पे चंद्रोदय का समय है। रात में 8:36 से आप लोग अर्घ देना शुरू कर सकती हैं। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।